किसान परेशान थे, तो वन विभाग ने ऐसे घोरपरास को शूट करने का आदेश दिया है। सरकार ने व्यवस्था की है, 750 रुपया वो है जो शूट करेंगे उनको, और 1200 रुपया उसको दफन करने के लिए कहीं उनको ऐसा दफन किया जाए। पीपल भगवान बुद्ध का एक प्रतीक के रूप में, पक्षी जो है पीपल के वृक्ष पर रहते थे, उससे उसको भोजन मिल गया, नीम से मिल गया, गूलर से मिल गया, पाकड़ से मिल गया। के पास सभी किसान लिखित देंगे कि घोरपरास के कारण हमारे फसल का नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो कल मुझे कुछ शहद के जो उत्पादन करते उनको मैंने बुलाया था, तो उनका कहना था नीम का भी बहुत अच्छा शहद होता है। तो अभी हम लोग बैठे थे पिछले सप्ताह, तो मैंने कहा कि जो हमारी परंपरागत वृक्ष है जो रहा है, पीपल है, बरगद है, नीम है, जामुन है, पाकर है, गूलर है, आंवला है, कटहल से, तो ये सब वृक्ष अब तो हमको लगता है कि पीपल भगवान बुद्ध का एक प्रतीक के रूप में है। और कहीं हम शहर में और कहीं सड़क के किनारे हम कहीं नहीं देखते। हाँ, दिल्ली में जरूर देखते हैं कि दिल्ली जाते हैं तो शहर के में भी हर जगह पीपल और नीम का वृक्ष है। ये सब वृक्ष के नहीं रहने के कारण क्या है कि जो हमारे पक्षी हैं जिनका भोजन मिलता था इन सब पौधों से, पक्षी जो है पीपल के वृक्ष पर रहते थे, उससे उसको भोजन मिल गया, नीम से मिल गया, गूलर से मिल गया, पाकड़ से मिल गया। तो पशु पक्षी को भी भोजन मिलता था, उनका निवास भी घना पेड़ होने के कारण उनका आश्रय रहता था। ये वृक्ष विलुप्त क्या, हम उसको प्रश्रय नहीं दे रहे हैं, और प्रश्रय नहीं देने के कारण एक और समस्या हो रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी, बिहार की जनता से भी हम आग्रह करेंगे कि इन सब वृक्षों को ज़्यादा आप महत्व दें, और वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को भी मैंने निर्देश दिया है कि आप इन सब वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। दूसरा कि कौन सा पॉपुलर वृक्ष, कल वो भी मेरे पास आए थे, वो भी एक अच्छा, बहुत अच्छा है कि आप वो वृक्ष लगाने के साथ आप अपना खेती भी कर सकते हैं। धान, गेहूं, जो भी रबी फसल है उगा सकते हैं। अब 5 साल के बाद वह वृक्ष जो है आपको कितनों कम होगा तो 3-3.5 हजार रुपये पर वृक्ष आपको देगा। तो यदि जिनके पास जमीन है तो इसका भी वृक्ष भी लगा सकते हैं, इनसे भी उनकी आमदनी होगी और वो फसल भी उगा सकते हैं। तो मैंने अपने विभाग को कहा कि पटना से खास करके डोभी तक जो नई सड़कें बनी है, नई सड़क बनने के कारण क्या है कि ब्रिज की जबरदस्त कटाई हुई है, स्वाभाविक है, विकास को हम रोक नहीं सकते। तो हमने कहा कि इसको ग्रीन कॉरिडोर के रूप में आप इसको विकसित कीजिए, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, यानी पटना से लेकर डोभी तक शहर के दोनों किनारे में, और NHI से बात करके कि उनका कितना वहाँ जमीन बचा पड़ा है, फिर किसान से भी बातचीत कर सकते हैं, फलदार वृक्ष भी हम लोग लगा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी NH है, NHI के बगल में यदि आप फलदार वृक्ष लगाते हैं तो किसान को उससे फायदा होगा कि उनको ट्रांसपोर्ट खर्च नहीं लगेगा, क्योंकि NH के बगल में है, फल लगाएंगे, उसका वो मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग अपनी योजना बना रहे हैं। और प्रगति यात्रा के भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना दिया है, उस योजना पर भी पूरा विभाग काम कर रहा है। कुछ इसमें क्या माननीय मुख्यमंत्री का जो 20 स्थलों पर इको पर्यटन विकास की घोषणा की गई है, तो इस पर भी हम सब लोग काम कर रहे हैं। पर्यटन के और वन विभाग दोनों मिल करके हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आगे आपको बहुत ही अच्छा इसका देखने को मिलेगा। बिहार में पर्यावरण के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि जो झारखंड में चला गया है हमारे हरियाली या जंगल, वो बिहार में पुनः स्थापित हो, इसके लिए हम लोग रोड मैप तैयार किए। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी का जो एक सेवा पर्व के रूप में हम लोग मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था,
उसमें कुल 280 लाख पौधा रोपण का लक्ष्य था, जिसमें हम लोग 3,67,000 लाख पौधा रोपण किए। तो ये हमारे बिहार के लिए और हम लोगों के लिए बड़ा ही गौरव की बात है। दूसरी बात की 2025-26 में हम लोग 4 करोड़ 68 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखे थे, जिसके विरुद्ध में 4 करोड़ 14 लाख हम लोग वृक्षारोपण का कार्य किए हैं। तो ऐसे कई बिहार में 237 पौधशाले स्थापित हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 8 करोड़ से अधिक है। और इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत हम लोग जहां 1 करोड़ पौधा प्रति वर्ष उत्पादित हो रहे हैं। तो जल जीवन हरियाली के तहत भी यहाँ काफ़ी काम दिए हैं। उसके बाद इस बार हम लोग एक लक्ष्य रखे हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकार द्वारा बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में 4था स्थान मिला है। और अभी तक ये सरकार के द्वारा संचालित हो रही थी, लेकिन अब यह एक संस्था के द्वारा हम लोग इसको संचालित चिड़िया जो एक घर है यहाँ संजय जैविक उद्यान वो करेंगे। अब पिछले 10 वर्षों से यहाँ टॉय ट्रेन बंद था, तो इस बार मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था, तो इसके लिए भी हम लोगों ने सहमति दे दी है। और कुछ ही दिनों के बाद यानी महीना कहिए कि टॉय ट्रेन यहाँ प्रारंभ होगा। उसके बाद पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन इसमें क्या है सर, ये जानवरों को तो मारने के लिए और जानवरों की समस्या होती है किसानों को, उसके लिए हाँ उसके लिए जैसे अभी खास करके नहीं वो घुरपरास, तो घुरपरास के कारण खासकर किसानों को काफ़ी फसल का नुकसान हो रहा था और किसान इससे बहुत प्रभावित हो रहे थे। किसान परेशान थे, तो वन विभाग ने ऐसे घुरपरास को शूट करने का आदेश दिया है और उसके लिए 2,000 रुपया प्रति घुरपरास को मारने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। 750 रुपया वो है जो शूट करेंगे उनको, और 1200 रुपया उसको दफन करने के लिए कहीं उनको ऐसा दफन किया जाए। और इसके लिए हर जिला में मुखिया के पास सभी किसान लिखित देंगे कि घुरपरास के कारण हमारे फसल का नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो लिखित जब देंगे तो मुखिया जो है जिला अधिकारी की सहमति से वो घुरपरास को शूट कराने की व्यवस्था है। फिर उसके बाद कैमूर वन प्राणी आश्रय जो टाइगर रिजर्व घोषित करने हेतु राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है, जिसकी स्वीकृति हेतु टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने का अंतिम प्रस्ताव केंद्र सरकार को हम लोगों ने भेज दिया है। तो मुझे लगता है कि जब जैसे केंद्र सरकार से सहमति होगी तो अभी एक टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। तो ये सारी बातें थी। कुछ अब प्रभात जी कुछ बताना है तो बताइए।